हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड टेक ऑनलाइन। तो आज हम लोग आ गए हैं आपके पास एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हम लोग देखने जा रहे हैं कि एमटेक और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी करने के लिए जो कि लिपिड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारे, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम हमारा पॉइंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे लिपिड के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा एमटेक एमएससी फूड टेक्नोलॉजिकल यूज होगा, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें कि आप जिससे आप डी यू जैसे, BHU जैसे, ICR के जो भी एमटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए कॉलेजेस है उनके लिए, फिर उसके बाद आई CSR का जो CFTR है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो प्रेजेंट है मैसूर जैसे एक बहुत अच्छी सिटी में, और जहाँ पर आपको प्रीमियम इंस्टीट्यूट है और बहुत पुराना इंस्टीट्यूट, जहाँ से आप हमारा अपना MSc फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस में अपना कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन से कॉलेज के लिए, निफ्टेम निफ्टेम के दो कैंपस है, थंजावुर और कुंडली की, और उसके साथ साथ ICT इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जहां पर इस टॉपिक्स में से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस को हम आज देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले अगले स्लाइड पे, जिसमें कि हम अब हमारे फूड टेक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम अवेलेबल है। उसके साथ आपको हमारी ई बुक भी मिलेगी PDF के फॉर्म में, जिसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। वहां से आप एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप पढ़ सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगी, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट एकदम बहुत ज़्यादा ही ब्रीफ और बहुत ही कंप्रिहेंसिव तरीके से अरेंज करके दिए। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आपको कुछ परचेस करने में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो हम हमारे बढ़ते हैं MCQs की तरफ, ठीक है। तो फैट एंड ऑयल्स आर रिस्पेक्टिवली रिच इन। अब मेरे को बताओ कि फैट का मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो फैट होता क्या है। फैट, लिपिड, ऑयल, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बताओ मेरे को, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। इधर इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर दिखेगा कलर कौन सा, अच्छा डार्क रेड रखते हैं, पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं फैट, लिपिड और ऑयल, इनकी मीनिंग क्या है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस ये बताइए। तो मेरे को बताओ कि कोई भी फैट हो, किसी भी प्रकार का हो, कोई भी सोर्स का हो, वो हमेशा किस में ज्यादा रिच होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अनसेचुरेटेड क्या है, सेचुरेटेड क्या है। अब अनसेचुरेटेड मतलब जहां पर हमारा कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच फैटी एसिड के चेन में डबल बॉन्ड है, लेकिन सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड है। ये हमारी बेसिक हाइड्रोकार्बन बताती है। तो बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, दोनों में रिच होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटी एंड द सोर्स, यह हमारा जो फैटी एसिड कंटेंट है वो हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एसेंशियल फैटी एसिड्स आर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसेंशियल, अब एसेंशियल अमीनो एसिड की तरह एसेंशियल फैटी एसिड भी होते हैं, जो कि हमको सिंथेसिस नहीं कर पाने के कारण हमको बॉडी से कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो ये कौन से होते हैं हमारे, ऑल ऑफ दिस। लिनोलिक एसिड, अब लिनोलिक में मेरे को बताओ कि कितने, मतलब हम कोई भी फैटी एसिड का जो कार्बन कार्बन कंपाउंड है और डबल बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट कर, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ पामेटिक, पामेटिक एसिड जो रहता है हमारा, वो C16:0। सी मतलब कार्बन, ठीक है, और उसमें कितने एटम है कार्बन के, 16, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। उसके बाद ये जो जीरो लिखा है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को, ठीक है। मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये करता है हमारे नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग COH ग्रुप, मीन जो कि हम बोलते हैं इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो ये आरार्किडोनिक, लिनोलिक। अब मेरे को क्वेश्चन है कि इसमें कितने कार्बन कार्बन होते हैं और कितने इसमें अनसैचुरेटेड फैट, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, फिर आरार्किडोनिक का कितना है, लिनोलिक का, और इनके अलग अलग नाम भी है। मतलब ये हमारे इनके कॉमन नेम है, और इनके मेरे को आप साइंटिफिक नेम भी बताइए। एक तो बता देते, एक पामिटोलिक है, तो उसके बाद के बता दीजिए साइंटिफिक नेम, और इनका सिग्निफिकेंस क्या, आप कमेंट में जाके हमको बता सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। ग्लाइको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको जब वैक्स वगैरह पढ़ोगे, ऑयल्स वगैरह डिटेल में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा। तो बेसिकली ये जो होता है हमारा सेरेमाइड
विथ वन और मोर शुगर रेसिड्यूज, मतलब हमारा फैटी एसिड प्लस मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड प्लस ग्लिसरॉल या मोनोग्लिसराइड वगैरह बन सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स लिपिड मॉलिक्यूल जिसमें एक सेरामाइड है उसके साथ शुगर रेसिड्यूज है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड एज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज बिकॉज दे पोजेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस लिए बोल रहा हूं मैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये PYQ में से ही है, कोई ना कोई एग्जाम गेट हो, गेट, CF13 है जैसे एग्जाम में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड एज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन बिकॉज दे पोजेसेस, मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल है, आपको पता होगा, उसको बाइलिपिड लेयर मॉडल बोलते हैं, जिसको दिया था किसने, सिंगर एंड निकोलसन ने, जो कि आपका उसका सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए, जिसके वजह से हम हमारे बैक्टीरियाज की भी क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में। ये आपको कंसेप्ट बहुत इजीली पता होना चाहिए, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि फॉस्फोलिपिड्स या लाइपोप्रोटीन्स का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन बिकॉज दे पोजेसेस बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप्स। मतलब कि क्या होता है कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, मैं एक मिनट यहाँ पर एक थोड़ा सा लाइटर कलर ले लेता, इन कलर व्हाइट कलर लेके देखता, दिख रहा है देखते हैं मेरे को, हाँ ये दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा लिपिड बाइलेयर मॉडल कैसा रहता है। ये जो है ये हमारा पोलर एंड है, और पोलर एंड और ये हमारा नॉन पोलर एंड है। तो आपको पता है कि लाइक अट्रैक्ट्स इच अदर, अनलाइक डिफ्लेक्ट्स इच अदर। तो उसी कंसेप्ट के बेसिस पे हमारा होता है, और इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। बाइलिपिड लेयर मॉडल इसको बोलते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंगोलियोसाइट्स आर कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड जो है हमारा कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा किसका, सेरामाइड, अमीनो एसिड्स और हमारे लिपिड के। तो जो लिपिड रिक्वायरमेंट है, जैसे कि लीवर का फंक्शन क्या है, बाइल सॉल्ट्स को रिलीज करना और बाकी जितने भी टॉक्सिक रिएक्शंस है उनको कंट्रोल करना। तो लीवर में हमारा जो है गैंग्लियोसाइड्स और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, सॉरी मेरे से वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन रिजल्ट्स इन हायर। अब ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो एक तरह से हाइड्रोकार्बन बेस्ड क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन में से क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन में से, जिसमें कि हम जितना ज्यादा कार्बन की चेन बढ़ेगी, मतलब ये हम लोग फैटी एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे जैसे कार्बन की चेंज बढ़ेंगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, मतलब क्या हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग होगा या स्टेबिलिटी होगी। तो इसका आंसर है सीधी सीधी बात, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि हमको अल्टीमेटली हमको उसको मेल्ट करना है, तो हमको कोवेलेंट बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम करने के लिए आपको मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे चेन्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के कारण हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सब देखते हैं हम लोग। लिपिड्स प्रोवाइड्स इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट वेदर टू एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ। ये एक आपका थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट्स को कैसे इंसुलेशन मिलता है। ठीक है, तो लिपिड्स इसमें से आइडेंटिफाई करो सबसे पहले, क्यूटिन या लिपिड्स है या नहीं। सबसे पहले मेरे को बताओ क्यूटिन क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और इंसेक्ट्स में ये प्रेजेंट होता है, तो ये क्यों प्रेजेंट होता है ये मेरे को बताइए। ठीक है, क्यूटिन क्या है, तो इसका आंसर है सीधी सीधी बात वैक्सेस। वैक्सेस जो है हमारे बहुत ही जल्दी सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, और ये हमेशा आपको याद रखना है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स एनिमल्स को बहुत तरीके से सेव भी करते हैं। जो ब्लैबर होता है हमारे सील्स के अंदर, उसमें भी इन लोग एक्सट्रीम हीट इंसुलेशन देते हैं। ठीक है, हीट इंसुलेशन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है वैक्सेस की, हीट इंसुलेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी आप मेरे को बताइए, HDL और LDL का सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको हर समय आपको याद रखना होगा। फिर ऑयल के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड विच आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड्स आर नोन एज। ये इसमें हमारी एक प्रोसेस होती है इसको रिमूव करने के लिए, रिफाइनिंग ऑफ ऑयल में।
रिफाइनिंग ऑफ ऑयल में इसकी रिमूवल की प्रोसेस होती है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेटिड। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है ये बताइए सबसे पहले। मतलब कि एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारे टॉपिक आपके रिवाइज होते जाएंगे। मतलब आप यहाँ लिपिड्स भी पढ़ रहे हो और लिपिड्स के सिग्निफिकेंस हम लोग कैसे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फूड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो फूड के हर एक चीजों को कोरिलेट करना आना चाहिए। तभी इसी कारण आपके लिए बहुत सारे ब्रांचेस को कंबाइन करके बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है, सीधे सीधी बात, उसमें ग्लिसरॉल होता है, वो सीधे सीधा एक फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड मतलब क्या, फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप प्लस लिपिड। ठीक है, बेसिक बेसिक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेरिब्रोसाइट्स आर ग्लाइकोलिपिड्स दैट आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट। सॉरी, अब मैं आपको पिछले क्वेश्चन में जहां पर कंफ्यूजन हुआ था वही था कि सेरेब्रोसाइट्स आर ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको मतलब हमारा कोई मोनोसेकेराइड या ग्लूकोज ही समझ लो, मोनो या ओलिगो या पॉली प्लस लिपिड। अब इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा हमको किस 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 ऑर्गन में रहेगी, वो तो है हमारा ब्रेन। ठीक है, अब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में हमारा कौन सा कंपोनेंट होता है, सेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज बोल सकते हो, सेलुलोज एसिटेट। अब लंग हमारी क्या चीज से बनती है, एल्वुले से बनती है। ब्रेन हमारा न्यूरॉन से। बोन्स का क्या है, कौन सा कैल्शियम का कंपाउंड है जिसमें बोन में कौन सा ऐसा कैल्शियम का कंपाउंड है जो बहुत सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ लिपिड इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन। ये तो मेरे ख्याल से बेसिक में से भी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि लिपिड लिपिड किन किन कंपोनेंट से बनता है, मतलब किस रिएक्शन, मतलब ये एक्स है तो एक्स क्या है और प्लस वाई। ये आपको क्वेश्चन बन सकता है, एक असर्शन रीजन क्वेश्चन का बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है। और अभी असर्शन रीजन क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अभी आईसीआर पीजी हो गया, गेट हो गया, इसमें बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या है, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल प्राइमरीली जो हमारा आता है, फैटी एसिड मतलब जो है COOH, और अल्कोहल जो हमारा होता है वो ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के ऊपर होता है। ठीक है, तो उसी में मॉडिफिकेशन करके अलग अलग प्रकार के फैटी एसिड बनते हैं और उसी को पूरा को हम लिपिड बोलते हैं। ठीक है, लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ। लिपिड्स किसके होते हैं, अब ये बताइए, न्यूक्लियस में लिपिड ज्यादा होते हैं या राइबोसोम में होते हैं या दोनों में होते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। जो कि हम देखते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जिसमें कि हम लोग माइक्रोफिल्ट्रेशन वगैरह हो गया या हमारा, सॉरी वो तो मेम्ब्रेन प्रोसेसिंग का हो गया। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स मतलब जो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स है, सेल मेम्ब्रेन्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो या सेल वॉल बोल लो, तो इसके बेसिस पे। ठीक है, तो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड लिपिड। अब आपको पता होना चाहिए डिराइव्ड लिपिड का क्या मीनिंग है। बेसिक क्लासिफिकेशन तो आपको आनी चाहिए ना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया। तो ये है हमारा स्टेरॉइड्स। ठीक है, फैट कंसिस्ट ऑफ अल्कोहल लिंक्ड बाय ईस्टर बॉन्ड टू 3 फैटी एसिड। अब मेरे को बताइए कि 3 फैटी एसिड से क्या लगा है, एक अल्कोहल लगा है। ठीक है, ठीक है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय ईस्टर बॉन्ड्स टू 3 फैटी एसिड। ये कुछ हद तक से हमारा कंसेप्ट से मिला कर रहा है, ग्लिसरॉल टू अ फैटी एसिड। मेरे ख्याल से सी वाला एक होना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर। नहीं, लेकिन बोल सकते 3 फैटी एसिड से लगा हुआ, या तो एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, इधर हमारा ईस्टर बॉन्ड से फैटी एसिड को अटैच है, फिर इधर CH, इधर ईस्टर बॉन्ड, फिर इसका H निकल के यहाँ पास एक और फैटी एसिड, फिर इसके नीचे एक और CH2, फिर सेम हमारा फैटी एसिड। तो ये हमारा फैट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, फिर इसके बाद कंपाउंड्स विद कार्बोहाइड्रेट्स अलोंग विद फैटी एसिड्स आर कॉल्ड एज। अभी पीछे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट के साथ तो सीधे सीधे ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, जिसका ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स आर। तो हमेशा आपको देखना है कि मैक्सिमम ऑफ द फैट्स एंड लिपिड्स आर soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ओनली एंड दे आर लेस soluble इन वाटर, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, फिर इसका चूज द मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड का मीनिंग क्या है, मोनोसैचुरेटेड मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कि एक डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन
एटम्स, ठीक है। तो कौन सा है हमारा ओलिक एसिड। अब इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, C18:1। ओलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैटी एसिड है, जो कि आपको डिटर्मिनेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड कंटेंट ऑफ वेरियस घी में यूज किया जाता है एज अ इंडिकेटर। तो उसका एफएसएसआई स्टैंडर्ड होता है हमारा, एफएसएसआई स्टैंडर्ड मेरे को बताइए 2011 के हिसाब से कि एफएफए कंटेंट ऑफ घी कितना होना चाहिए मैक्स टू मैक्स। मेरे ख्याल से टू टू होता है, लेकिन उसका यूनिट बता दीजिए मेरे को, यहाँ पास यूनिट क्या है कि किस परसेंट बेसिस पे हम इसको मेजर करते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कोलेस्ट्रॉल डज नॉट सर्व एज प्रिकर्सर। अब बताइए, विटामिन डी के लिए तो मेरे ख्याल से यह तो है कि कोलेकैल्सिफेरॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल का नाम आ रहा है। सेक्स हार्मोन्स में भी हमारा अर्जुस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। फिर बाइल सॉल्ट्स में, बाइल पिगमेंट्स में बिलरुबिन और बिलरुबिन हमारे बाइल पिगमेंट, मेरे ख्याल से तो इसका सीधा सीधा आंसर है बाइल पिगमेंट्स। तो बिलवर्डिन एंड बिलरुबिन का सिंथेसिस आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारा फिजियोलॉजी से, मतलब एक तरह से बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये सीएफ टेराई में पूछा जा सकता है। सीएफ टेराई के एग्जाम में वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका ऑल आर नॉन एसेंशियल फैटी एसिड एक्सेप्ट लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड के हिसाब छोड़ने के बाद बाकी जो जितने भी एसिड है वो हमारे एसेंशियल फैटी एसिड। ओलिक, पामेटिक, स्टेरिक। तो ओलिक का मैंने पहले ही बता दिया, से 18:1। अब पामेटिक का बता दो मेरे को, स्टेरिक का। मेरे ख्याल से पामेटिक का मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, देख लो। स्टेरिक का C18:0 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट लिपिड्स। ये आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। इसका आंसर है दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। मैंने पहले ही हिंट दिया था आपको कि ऑलमोस्ट ऑल लिपिड्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ओनली। ओके, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट फैटी एसिड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज in degree of saturation. Lipids in tissue are subject to cooling, are more unsaturated. Naturally occurring long chain fatty acids are nearly trans configuration. अब यहाँ पास आ गया हमारा कंसेप्ट कौन सा, न्यूट्रिशन का, सिस एंड ट्रांस फैटी एसिड। जो हमारा जियोमेट्रिक कन्फिग्रेशन होता है, आइसोमरिज्म होता है, उस हिसाब से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। द मेम्ब्रेन लिपिड्स कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फॉल्स क्या है, नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन फैटी एसिड नियरली ट्रांस कन्फिग्रेशन के नहीं होते, जो कि होते हैं हमारे सिस कन्फिग्रेशन के, ठीक है। वही फर्क हमारा बनता है किसमें, एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड। बताइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे बात, ट्राइएसिल ग्लिसरॉल। फिर एन एग्जांपल ऑफ ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग इज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। ये फॉस्फोडेट कोलिन और ये जो इंट्रैक्शंस है, इन दोनों के इंट्रैक्शन की वजह से सेल सिग्नल जनरेट होता है, लेकिन जो मेनली इन्वॉल्व होता है इनोसिटॉल जो है, इनोसिटॉल की वजह से ही हमारा बनता है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स ग्लिसरॉल और लिपिड और फॉस्फेट ग्रुप से बने हुए कंपाउंड होते हैं, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन और सिग्नल ट्रांसमिशन में काम करते हैं, ठीक है। विच मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक। तो बेसिकली देखा जाए तो ए ही है हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर को हिट करने वाले। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का कंपोनेंट क्या नहीं होता है, मेरे ख्याल से डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि शुगर है ना। फॉस्फोलिपिड मतलब क्या, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फो का मतलब फॉस्फेट ग्रुप, फिर लिपिड, लिपिड मतलब फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। विच इज अ फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये भी आप एक बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ पर ये अच्छे से नहीं लिखा, ए सी, being part of drug delivery system in some pharmacy, being cellular in such formation of cell membrane। मेरे ख्याल से इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। मतलब कि हमारा जो फॉस्फोलिपिड है ना, ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन सम फार्मास्यूटिकल, रेगुलेटिंग सेलुलर एक्टिविटीज सच एज सेल माइग्रेशन, फॉर्मिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड। अब आपको पता है कि फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपने पीछे देखा ये दो कंपाउंड मैंने कोलिन और इनोसिटॉल वाले बताए थे। फिर उसके बाद हम लोग अब आज ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन,
तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि है हमारा एक खुद का एक एप्लीकेशन, जिसके ऊपर आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस के साथ क्विजेस मिलेंगे इंटरेस्टिंग, और वो भी एग्जाम हुए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फूड टेक ऑनलाइन नाम ही है हमारे ऐप का। तो ठीक है, तो जो ऐप है इसके अंदर आपको मिलेगा एफएसएसआई, गेट, एफएसओ, सीएफटीआरआई, सबके अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस, उसके क्विजेस, और साथ में साथ आपको क्विजेस करने के बाद उसको एनालिसिस करने का भी मौका मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसकी लिंक आपको मिलेगी और उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दूसरे फूड टेक्नोलॉजिस्ट को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी बेसिक भी पढ़ना चाहते हैं या तो कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप हमको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, प्ले स्टोर में से हमारा ऐप, लिंक्डइन और व्हाट्सएप पे भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।